से नौजवानों को और ऐसे ऐसे सरखेलों को जन्म दिया है। आपकी सरजमीन से एक लहजा उभरता है खिताबत के हवाले से, और पूरी दुनिया उर्दू अदब में और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मजहबी कॉन्फ्रेंसों में, जलसों में वक्त की जरूरत बन जाता है और अव्वलीन तकाजा बन जाता है। जहां कहीं भी हिंदुस्तान भर में जलसों की तरतीब मुरतब होती है या जहां कहीं भी जलसों के इन्नेकाद का तस्वुर होता है, तो पूरे हिंदुस्तान की निगाहें पूरे मुल्क भर के किसी और रियासत में नहीं, बिहार में तो आती है। बिहार में कई जिले हैं, लेकिन आपकी सरजमीन पर, जिला अररिया की सरजमीन पर एक ऐसा लहजा है खिताबत के हवाले से, पूरे मुल्क हिंदुस्तान की निगाहें आपकी सरजमीन के लाल पर जाती है। जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया है। आपकी मिट्टी की सरजमीन का वो लहजा है जिसने आपकी मिट्टी की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी आबोताब के साथ और पूरे अजीमुशान अंदाज में और पूरी शानो शौकत के साथ की है। यहाँ की मिट्टी क्या है, यहाँ का अदब क्या है, यहाँ का तकाजा क्या है, यहाँ का इल्म क्या है, यहाँ की तालीम क्या है, अररिया का पैगाम क्या है, पूरे मुल्क भर में इन्होंने बताया है। यकीन माने इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें होती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामूस के खिलाफ, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की हुर्मत के खिलाफ, यकीन माने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के हवाले से इतना बड़ा एतराज था, पूरे मुल्क भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में यह एतराज बना हुआ था कि 25 साल के कड़ियल जवान ने 8 या 9 साल की बच्ची से शादी किया है। ऐसे एतराजात का चुटकियों में जिन्होंने यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया भर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में यह एतराज हो रहा था, सबसे आसान लफ्जों में और बेहतरीन लहजे में जिस शख्सियत ने पूरी दुनिया भर को बताया है, और इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, इस्लाम का सबसे पहला दिफा जिस शख्सियत की जानिब से आता है, आपकी मिट्टी का लहजा हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब आपके हवाले होने जा रहे हैं। इन 4 मिसरों की रोशनी में कि अबू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, फारूक के लहजे का शरर बोल रहा है, और फारान की चूटी से जो तकरीर हुई थी अब तक उसी लहजे का असर बोल रहा है। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayum samashrite sarvajivante jantavah तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, एतस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन समन्विता, महामद इत्थियात शिष्यो साक समन्विता। हजरात मोहतरम, शुक्रगुजार हूँ अराकीन जलसा का कि नाचीज को शिरकत की दावत दी गई, मगर अपनी तरफ से माज़रत पेश करता हूँ कि बीते 2 दिन के जलसों में मैं शरीक नहीं हो सका। मजबूरी यह है जो आपके सामने मेरे आवाज़ कई दिन से साफ नहीं है, मुस्तकिल सफर की वजह से, प्रोग्राम में जाने की वजह से। मैंने कारी साहब का फोन आया तो बताया कि मुझे मोहलत दीजिए ताकि थोड़ी आवाज़ ठीक हो जाए, तो मैं इंशाअल्लाह सुबह शरीक होऊंगा। वरना आपसे तकरीबन 4 साल पहले गालिबन इसी मस्जिद का एक आलीशान जलसा हुआ था। मगरिब बाद उसमें मेरी शिरकत हुई थी। यहाँ पहुँचने के बाद
मुझे पता चला कि उसी मस्जिद का जलसा है। मस्जिद की तामीर यकीनन अच्छी चीज है, मस्जिद की तामीर होनी ही चाहिए, मगर तामीर के साथ साथ हमारी इन मसाजिद को नमाज के ज़रिए से, मस्जिद के अफ़ाल के ज़रिए से इनको आबाद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम मस्जिदें तो बना लेते हैं, बहुत पैसे भी बाज़ शहरों में खर्च किए जाते हैं, 7 करोड़ रुपए, 27 और 28 करोड़ रुपए की एक मस्जिद गुजरात के शहर अयोध्या के अंदर बनाई गई है। बेंगलोर में अभी 1 साल पहले 7 करोड़ रुपए खर्च करके मस्जिद बनाई गई। बनाने वाले बनाते हैं अपनी अकीदत के साथ, उनका सिला अल्लाह तबारक व तआला उनको जरूर देगा, लेकिन इन सब से बढ़कर और इन सब से ज्यादा जरूरत हमारी मस्जिदों को हमारे नमाज के जरिए आबाद करने की है। बाज़ जगहों में हमने देखा है अपने इलाके में कि हमारी मस्जिदें तक नहीं होती है। मस्जिदों में नमाज तो 2-3 लोग आते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, अजान के लिए मुअज्जिन नहीं है, इमाम नहीं है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की जमीन का वो हिस्सा है। ये दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में बसी हुई जो जमीन है जिस पर हम बैठे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील है। और इस जमीन को रब ने सर्वे साइंस के हिसाब से 4 करोड़ 60 लाख साल पहले, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को रब ने पैदा किया। ये एक जमीन एक गिरह है, एक हिस्सा है। इस तरह के सैकड़ों हिस्से हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ यही दुनिया नहीं, लेकिन इस जमीन पर सिर्फ इंसान जो बसता है वो इसी जमीन पर बसता है। बाकी इनके अलावा जो और इनके तरह से जो ग्रह है उनमें इंसान नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके का हिस्सा, इस जमीन में सबसे मुबारक और मोहतरम कोई जगह अल्लाह की नजर में है तो हमारी ये मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह की नज़र में सबसे महबूब और मुबारक कोई जगह है, पसंदीदा अगर अल्लाह के लिए कोई जगह है तो वह जगह मस्जिद है। और नापसंद कोई जगह है तो वह सिकटिया हाट है, जोकी हाट है, ठेंगापुर चौक है, आपके श्यामपुर हाट है, जितने भी मार्केट हैं, बाजार हैं, वो सब जगह अल्लाह को नापसंद मेरी है, लेकिन अल्फाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलिमात उनके। इसीलिए ये मस्जिद मुबारक, दुनिया खत्म हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला इन मसाजिद की जगह को उठाकर अपने पास रख लेगा, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत के अंदर उसको जगह देगा। आज हमारी मस्जिदें बुलडोज कर दी जा रही है। कहीं पर किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूंढ रहा है, किसी मस्जिद के नीचे किसी भगवान को तलाश किया जा रहा है, किसी ईश्वर की तस्वीर खोजी जा रही है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम सब जानते हैं, हमें अगर मालूम भी ना हो तब भी शरीयत का ये अटल फैसला है कि मस्जिद किसी मंदिर की जमीन पर या किसी मंदिर को तोड़कर या किसी भगवान की मूर्ति को उजाड़ कर दुनिया में जमीन पर मस्जिद बनाई नहीं जा सकती, इजाजत नहीं, परमिशन नहीं। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को कोई समझाए
कि ये तो तुम्हारा फैसला है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। 500 साल पहले बाबर बादशाह आया तो उसने इस मस्जिद मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर की। अरे बाबर, अगर उनका रिश्ता शरीयत से किसी न किसी दर्जे में रहा होगा तो उनको जरूर ये बात मालूम होगी कि जमीन गसब की हुई जमीन पर, नाजायज तरीके पर कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद तामीर नहीं की जा सकती। हमने तो कई जगह जलसों में ये बात कही। नवंबर में तो 25 प्रोग्राम हमने तकरीबन उत्तर प्रदेश के हमने किया है। वहाँ के प्रोग्राम में वहाँ के प्रशासन के सामने हमने कहा कि आप भारत के अंदर 8 लाख मस्जिदें हैं, इन 8 लाख मस्जिदों में से सिर्फ 1 लाख मस्जिद की डिटेल पेश कर दीजिए, प्रूफ ले आइए, हम इन 1 लाख मस्जिद को आपके हवाले कर देंगे। आपको मंदिर बनाना हो तो आपको परमात्मा जो बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन सबूत पेश कीजिए। वलन तफ़अलू, क़यामत की सुबह तक सबूत पेश नहीं कर सकते, क्योंकि मस्जिदें गसब की हुई जमीन पर नहीं बनाई जा सकती। हाँ, 1-2 मस्जिदें निकल सकती है जिसको किसी बादशाह ने अपनी मसलहत या किसी अपने प्रशासनिक निजाम और सिस्टम को देखकर, इसकी बैटरी असल खराब। औरंगजेब का नाम आता है कि औरंगजेब ने एक मस्जिद और एक मंदिर, उसको मंदिर को तोड़वाया क्योंकि उसके नीचे गवर्नमेंट का पैसा छुपा हुआ था। व्हाइट मनी को ब्लैक मनी करके रखा हुआ था। जैसे आजकल का नेता पैसा अगर होता है तो कहाँ छुपा कर रखता है, स्विस बैंक में छुपा कर रखता है या कहीं और मट्टी के नीचे दफन कर देता है। तो ऐसे ही उस जमाने में बादशाहों के वजीर ऐसा करते थे या उनका कोई मंत्री ऐसा करता था। तो उस वक्त में औरंगजेब ने यह कहा कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है, इसको तोड़ दो, इसको बुलडोज कर दो। लेकिन उसके साथ साथ शायद मालूम नहीं है, औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी शहीद किया था, क्योंकि उस मस्जिद के नीचे सोने के बॉक्स दबा कर रखे गए थे। खैर, लेकिन मुसलमानों, हम मुसलमानों की ज़रूरत है